हाय एवरीवन, दिस इज़ रमा पुन और अभी शाम के बज रहे हैं 7 और मैंने नहाकर पूजा भी कर ली। आज का वेदर बहुत अच्छा है। जब मैं सुबह उठी ना तभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उसके बाद दिन के टाइम थोड़ा रुक गया था और लाइट भी चली गई थी। इतनी गर्मी हो रही थी ना और मैं इतनी लेज़ी हूँ, इतनी गर्मी में भी सो रही थी। शाम को उठी और मैंने सोचा कि अब प्रिया के घर जाती हूँ। प्रिया के घर गई तो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर वापस घर आए, अभी नहाया मैंने और पूजा भी करा। मैं सुबह से नहीं नहा रखी थी आज, जज मत करना। और इसलिए अभी मुझे ना चाय पीने की क्रेविंग हो रही है, तो चलो चाय बनाते हैं। तो चाय के साथ ना मैं ये बिस्किट खाऊंगी, ये वाला। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। ये मैंने इंडक्शन ऑन कर दिया। ये इतना छोटे से पैन में बना रही हूँ मैं क्योंकि मैं अकेले हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें चीनी चाय पत्ती भी डाल दी। अब मुझे दूध लेने जाना पड़ेगा अंदर रूम पे, क्योंकि हमारा किचन इतना छोटा है ना, फ्रिज है रूम पे। सो अभी यहाँ पे देखो, ये जो चाय है ना वो बॉईल हो रहा है। मैंने चाय बॉईल करने के लिए रख दिया है, मतलब ऑलमोस्ट बन गया है। पर इसके लिए मैं जाऊँगी छत पे और छत पे जाकर दिखाऊंगी मैं आपको प्रिया और ऋतु भाऊजी का घर कहाँ पर है। हम लोग बहुत आसपास में रहते हैं, बहुत मतलब पास पास में रहते हैं, आसपास में नहीं, पास पास में रहते हैं। सो अभी चाय बन जाए तो जाते हैं ऊपर। मेरा चाय बन के रेडी है और अब चलते हैं छत पे। ये वाली सीढ़ी पे ना मुझे डर लगता है यार। वेदर दिखाती हूँ कितना मस्त है, मस्त। ये छत का दरवाज़ा कुछ ऐसे खुलता है। ये देखो मेरे घर के बाहर का व्यू, मस्त है, मस्त। हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये व्यू दिख रहा है, इतने सुंदर व्यू में रहते हैं हम लोग। और मौसम ना ऐसा लग रहा है जो स्टार्टिंग सर्दी नहीं आती है जब बहुत अच्छा लग रहा होता है, ना ठंड लग रही होती है ना गर्मी लग रही होती है, कुछ कुछ वैसा ही वेदर हो रहा है। जो ये टीन वाले घर होते हैं ना, इनमें सोने में तो बहुत मज़ा आता है। जब बारिश की आवाज़ आ रही होती है ना, फिर तो मस्त नींद आती है। वो सामने ग्राउंड है, मेरे घर के पास में ही ग्राउंड है, देखो। मैं घूम रहे हैं और ये रहा चाय। मैं प्रिया का घर दिखाती हूँ आपको। प्रिया का घर सामने बिल्डिंग है ना, ये पूरी रेंटेड बिल्डिंग है और यहाँ पे नीचे रहती है। ये जो सामने घर है ये प्रिया का है और ये ऋतु भाऊजू का है। ऋतु भाऊजू, अगर उनको सुनाई दे रहा होगा, ऋतु भाऊजू वो लोग अंदर है। प्रिया तो सो रही थी जब मैं आ रही थी, पक्का उन दोनों को सुनाई नहीं दे रहा होगा फ़ैन की आवाज़ से। तो दिन भर ना मैं इस वाले घर पर होती हूँ। ये प्रिया का घर है और ये वाला ऋतु भाऊजू का घर है। हम लोग दिन भर यहीं होंगे, हम लोग कहीं नहीं मिलेंगे, तो हम लोग यहाँ पर मिलेंगे। ये ना पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, ये बस ग्राउंड था और अब देखो कितने सारे घर बन गए। और कुछ नहीं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और क्या। ओ भाई, रोज़ शाम को ना चाहे 10 मिनट के लिए भी क्यों ना हो, मैं छत पे ज़रूर आती हूँ एक ना एक बार देखने के लिए। तो मैंने अभी उस साइड का व्यू दिखाया था ना, अब मैं इस साइड का व्यू दिखाती हूँ आपको। और इस साइड का व्यू कुछ ऐसा आता है। अब ना यहाँ पे बहुत सारे घर बन गए, पहले इतने ज़्यादा घर नहीं थे तो मस्त दिखता था। पहले ये वाला घर भी नहीं था, ये वाला घर भी नहीं था। अब जब जितने ना हर साल आती हूँ ना, तो मैं और कंजस्टेड गलियाँ मिलती है। ये ना देखो कितना पुराना है ये केले का पेड़। जब मैं बहुत छोटी थी ना तब से ये, मतलब जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी ना तब से है और मैं बचपन से देख रही हूँ इसको। आजकल ना पता है कैसा हो गया, जब मैं छोटी थी ना ये कॉलोनी ना खुला खुला था, मतलब कि आंगन बड़े बड़े थे, सबके घर थोड़े से कम घर थे, लोग कम थे। 2015 से मैं यहाँ से बाहर रह रही हूँ। मान लो कि 6 महीने बाद आ रही हूँ तो गलियाँ और छोटी, फिर 6 महीने बाद आ रही हूँ तो गलियाँ और छोटी और छोटी 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 होते होते फिर जब मैं चंडीगढ़ गई ना, चंडीगढ़ से वापस आई तो मुझे इतना कंजस्टेड लगा ना, मतलब अभी तो ऐसा हो गया कि सिर्फ एक बंदा चल सकता है गलियों में, इतने छोटे गलियाँ हो गई है। पब्लिक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, और पहले इतनी पब्लिक नहीं रहती थी यहाँ। तो ये मेरा घर है ना, मेरा छत, यहाँ से कॉलोनी का एंड दिखता था और यहाँ से मार्केट भी दिखता था। और अभी ये हाल है कि बगल वाला घर भी नहीं दिखता है। इधर ना कोई अलमारी या बेड खरीदेगा ना तो अपने घर तक लेकर आना बहुत मुश्किल है, इतना कंजस्टेड हो गया है सब चीज़। और कुछ भी बोलो भाई, मस्त है जगह तो मस्त है। चलो मैं अपना छत दिखाती हूँ। ये है हमारी छत की एंट्री
और यहाँ पे है बहुत सारे प्लांट्स। और ये ना मेरी बीनू दीदी का ससुराल है, जिनके घर में देहरादून में जाती रहती हूँ ना, उनका ससुराल है ये। और जब मेरी दीदी थी ना तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे थे, ये वो बहुत केयर करती थी। अब घर पर कोई रहता नहीं है। और ये देखो एलोवेरा, मेरी मम्मी ने एलोवेरा लगाया है ना, ये एलोवेरा में बहुत ज़्यादा जेल होता है, बहुत अच्छा है क्वालिटी का ये प्लांट। और इस पे ना इन दोनों पे पिछले साल तक, मतलब जब तक मेरी मम्मी यहाँ रहते थे, हर साल मिर्ची लगता था और इतना टेस्टी वाला मिर्च था ना। बट अब इनका भी कोई ध्यान नहीं रख रहा है, कोई केयर ही नहीं कर रहा। मैं विशाल को इतना बोलती हूँ कि ध्यान रखा करो, मिर्ची उगेगा तो तुम लोग ही खाओगे, बट क्या फ़र्क पड़ता है ना। और मेरा छत काफ़ी बड़ा है। और ये है ना जो ये वेस्टेज सामान है हमारा, सब कचरा तो नहीं है, मतलब काम आने वाली चीज़ें हैं। ये टीन सेट, ये सब चीज़ें तो काम वाली है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई। ये टाइल्स है जो बच गई थी वाली टाइल्स है। और ये कुछ ऐसा है। और ये हमारी पानी की टंकी इसमें भी एक मिर्ची का प्लांट है। अब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा उग जाएगा ना। कोई ध्यान ही नहीं रखता है, जैसे मम्मी और दीदी रखते थे वैसा कोई ध्यान नहीं रखता है। तो हमारी छत पे देखो ये दिख रहा है, ये नलका भी लगा रखा है, ये मम्मी ने लगवाया है। ये इसलिए क्योंकि कभी कभी ना बहुत बड़े बड़े कपड़े धोने होते हैं, मतलब मेन ये लगा रखा था कि प्लांट्स में पानी डालना ईजी हो जाए। वरना हमें ना नीचे से लेकर आना पड़ता था पानी बकेट में उठा के, और इतना ज़्यादा पानी ऊपर लादना ले जाना कितना थक जाता है ना। और पहले ना जब मैं छोटी थी ना तो हमारे स्टेयर्स पहले दूसरे साइड था, तो उस टाइम मेरी ड्यूटी लगती थी कि प्लांट्स में पानी डालना। मेरे को इतना गुस्सा आता था ना। अब तो यहीं पे नलका है तो इजी हो गया ना, सुबह पानी आएगा तो सीधा डायरेक्ट यहीं से पानी डाल दो, शाम को भी यहीं से डाल दो। और वैसे यहाँ पे ना ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप रोज़ प्लांट्स में पानी डालो, क्योंकि बारिश होती रहती है। नॉर्मली भी यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो जाती है, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है ना यहाँ की। एक्चुअली मैं मेन छत पर आई थी कि मैं आपको यहाँ का वेदर दिखाऊँ और प्रिया और ऋतु भाऊजी को भी दिखाऊँ अगर वो यहाँ से दिखेंगे। बट वेदर तो मैंने दिखा दिया आपको, बट प्रिया और ऋतु भाऊजी तो निकले ही नहीं घर से बाहर। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। एक और बार ट्राई करती हूँ अगर वो लोग निकले तो। प्रिया, उसको सुनाई नहीं दे रहा। एक्चुअली जब मैं उसके घर से आ रही थी ना उस टाइम मतलब 5:30 बज रहा था, तो बोल रही थी मुझे सोना है और 7 बजे उठूँगी सो के। और मैं उसको डांट भी रही थी कि शाम के टाइम कौन सोता है। और अभी वो सो ही रही होगी, मुझे कंफर्म पता है वो सो रही है। कौन आए देखो, रीमा आई। रीमा, प्रिया तो घर से बाहर नहीं निकली, बट रीमा दुकान से ज़रूर आ गई है घर। इधर तो देख। हाय वन वीडियो व्लॉग एक्टिंग देख रहे हो, कैमरा देख के तो भाई साहब एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं लोगों के। अंदर इसके पापा बैठ रखे ना। बाय गाँव ऐसा होता है देखो, मतलब लोग एक दूसरे से कितना मिलजुल कर रहते हैं ना। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।